देंगे? मेरा नाम कृतेश मानिकपुरी है। मैं संयुक्त मसीह समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। किस लिए आए हैं आज? प्रदेश से, रायपुर से आपको यहाँ तक कुछ करना पड़ा, क्या कारण? हम लोग पूरे प्रदेश में मसीह समाज की आवाज़ उठाते हैं। दुर्ग में 14 तारीख को रविवार के दिन हमारे मसीह समाज के एक चर्च, अमित कुमार जी के चर्च में जब प्रार्थना सभा समाप्त हो गई थी, तो हिंदू जागरण मंच के जो नेता है प्रदीप सिन्हा जी गए थे, रास्ता रोकने का प्रयास किए। इवन हमारे बहनों के साथ गलत शब्दों का गाली गलौज दिए हैं। एकदम ये भी बोले अकेले मिलो हम बताते हैं। तो वो क्या आधिकारिक व्यक्ति है? क्योंकि प्रदीप सिन्हा जी का ये पहला घटना नहीं है, वो हर चर्चेस में घुस रहे हैं। आपको पता होगा हमारे यूसीसी के अध्यक्ष जोनाथन जी को भी कपड़ा फाड़ के मारने वाला प्रदीप सिन्हा था, वही था, वीडियो में देख सकते हैं। प्लस वो उसको क्या अधिकार मिला कि वो चर्च में जाए? अवैध मंदिर की बात, अवैध चर्च की बात करते हैं। अभी बालोद तरफ एक बाबा, वो मिशनरी नहीं है क्रिश्चियन समाज का, है ना, क्रिश्चियन समाज को कोई मिशनरी नहीं है वो बाबा, वो हिंदू समाज का ही बाबा है। वो आदिवासी देवता हटा के अपन मंदिर बनाए थे अवैध, वो है अवैध। मेरा नाम है रूबेन के, भव्य मंदिर बना रहे भाई। पहले से वहाँ मंदिर है, आदिवासी का जो आस्था है उनका कोई सम्मान नहीं। डिमांड पे एफआईआर कर ली गई है, पुलिस ने बताया, फिर भी आप लोग क्यों? देखिए, हम आए थे, हम जैसा बताए उसके आधार पर नहीं किया गया। हमको समझाने का प्रयास किए थे कि झगड़ा लड़ाई होता है तो ये गाली गलौज होता है, थोड़ा मारपीट हो जाता है, ऐसा होता है भाई। हम पूछना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन उसको अधिकार दिया है क्या चर्च में घुसने का? और वो साफ साफ बोला है ना, बाबरी मस्जिद जैसे चर्च में चढ़ेंगे, इसको ध्वस्त करेंगे और हम यहाँ वो करेंगे, ऐसा बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। अवैध बताए, बोले 200 पन्ने का कागज है हमारे पास जिसमें ये बात साबित होती है कि वो चर्च, मेरा सवाल सुन लीजिए, पूरी तरीके से अवैध है। साथ ही तहसीलदार ने भी उस जमीन का जो लैंड का जो कागज है उसको रद्द कर दिया है। तो इस पे क्या आपका? देखिए, हाई कोर्ट, अभी बिलासपुर हाई कोर्ट से आदेश निकला था, प्रार्थना सभा चाहे नहीं, मैं इसकी बात कर, मैं बता रहा हूँ, पार्टिकुलर पर कहीं नहीं जाते ना, जिस मामले में वो कौन होता है अवैध बोलने के लिए? वो कौन होता है? वो क्या है, वो पब्लिक सेक्टर का मामला है, तो उसमें वो शिकायत करता है मेरे ख्याल से। अब भाई वो हिंदू धर्म को कोई ठेकेदार भी नहीं है, क्योंकि जो ऐसा प्रदीप सिन्हा ना आदतन अपराधी है, वो मुस्लिम समाज के साथ भी वैसे किया था, आप देखे होंगे बाजार में, हैं? फिर मसीह समाज के साथ आए दिन करते रहता है, गुंडा है भाई। उसको शिकायत है ना, आए ना थाना में, चर्च के सामने जाके चर्च के अंदर घुस के अध्यक्ष को मारेगा, हमारे माँ बहनों को गाली गलौज करेगा, बोलेगा अकेले मिलो। वो गुंडा, उसको अधिकार मिला है क्या? उसको शिकायत थाना है ना भाई, थाना में बोले ना, वो तो खुद जाके लड़ता है। आप लोगों का आज मेन मांग क्या है? क्या मेन मांग यही है, हम लोग चाह रहे हैं उसका गिरफ्तारी हो। उसने हमारे धार्मिक आस्था का वो किया है। देखिए, अभी तक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अभी अमित कुमार जी उदयपुर गए थे, उनको बुलाया गया था, तो उनकी गिरफ्तारी होगी मेरे ख्याल से। सुनिए ना, तो वो भी भाजपा सांसद करवाया है, हम न्यूज देखते हैं, भाजपा सांसद थाने में खड़ा रहा। ये अंदर होना चाहिए, शायद यहाँ के लोग बताए होंगे, यहाँ भी धर्मांतरण करता है, वहाँ करो भाई। उसको बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था वहाँ के मसीह समाज के लोग, तब जाके मीटिंग किया है। आप लोग को टारगेट कर रहे हैं पूरे देश में, अरे हमारे गिरफ्तार हो जा रहे हैं। देखिए ना, हमारा आस्था को क्या बोलते हैं, 2 बोरी चावल में बिक गए, चंद पैसे का प्रलोभन। पैसा की जरूरत खोलना नहीं है भाई, पैसा की जरूरत सब है, लेकिन वो व्यक्ति जो लालची है, झूठ बोलने वाला, उसको धर्म में क्या काम है जी? अगर मैं धर्म को इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, तो मैं धर्म के व्यक्ति कहलाने का हक रखता हूँ क्या? मैं लालची व्यक्ति हूँ। लालची व्यक्ति का किसी भी धर्म में कोई इज्जत नहीं है। इन लोग बोलते हैं, वो जो आरोप लगाते हैं ना, 2 बोरी चावल में धर्मांतरण होता है, वो आरोप बस लगा के सिद्ध नहीं कर पाते। धर्मांतरण कैसे होता है आप बताएं फिर, 2 बोरी में कैसे? कलेक्टर हमारा चाचा नहीं है, प्रशासन को भी पता है, अगर किसी को धर्म बदलना है तो कलेक्ट्रेट में जाए। उन लोग चर्च में सोचते हैं चर्च में धर्मांतरण होता है, कलेक्टर ने चर्च को अधिकार नहीं दिया है कि वहाँ धर्मांतरण होगा, है ना, इसीलिए वहाँ धर्मांतरण नहीं होता। उन लोग गलत जगह जाते हैं, वहाँ कलेक्टर में जाए। विजय शर्मा जी बोले हमने कलेक्टर से मांगा है 0 धर्मांतरण, 5 कलेक्टर से 0 धर्मांतरण है।
अच्छा तो फिर क्या है का ये धर्मांतरण की राजनीति। ठीक है भैया, परिचय देंगे। आज कितने पानीपुरी धमतरी में भी थोड़ा पीछे करो, जूम कर लेना। की मांग को लेकर आए, ये तो बात समझ में आ गई। क्या लगता है कि इधर देखेंगे कैमरा में। और जैसे कि उन बजरंग दल ने साफ ही कहा है कि जहाँ पे भी धर्मांतरण होगा हम जाएंगे, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी FIR हो जाए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जहाँ धर्मांतरण होगा वहाँ जाइए। मैं बोलता हूँ एक काम करो आप, बहुत से मेरे को सूचना मिला है कि धमतरी कलेक्ट्रेट में बहुत सारे लोग धर्मांतरण कराने आए हैं। जाओ कलेक्टर को पकड़ो ना। धर्मांतरण तो कलेक्टर करता है क्या? धर्मांतरण तो कलेक्टर करता है। कलेक्टर के आवेदन हो रहा है ना दीदी, खुले तौर में कैसे धर्मांतरण हो रहा है? आप कैसे सिद्ध कर दिए? अगर मैं बोलूँ वो लोग हमसे पैसा लिए हैं तो आप प्रूफ मांगोगे ना, पहले प्रूफ मांगोगे ना कि पैसा लिए तो दिखाओ कहाँ पैसा लिए। तो वैसे धर्मांतरण हो रहा है तो उनसे प्रूफ मांगो कि कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, भैया बताओ, हम भी जाने जरा कहाँ। और मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं तो खुद कर्जे में हूँ, मेरी खुद की EMI चल रही है। भाई मेरे को बता दो यार कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, मैं भी जाके अपना धर्मांतरण कराऊंगा। और अगर पैसा मिलेगा ना, बोरी भर के पैसा लूंगा और दूसरों को भी लेके आऊंगा कि भैया यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, अगर आप बंद करवाना है तो बंद करवा रहा हो, या पैसा लेना तो पैसा लेके। धर्मांतरण वाली ये बात लगातार उठ रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है। आपको क्या लगता है कि ये टारगेट किया जा रहा है आपको, कि कुछ विशेष उसमें? भैया देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी बीच में कुछ ATMs पकड़ाए थे धमतरी से और बस्तर एरिया से, कुछ पैसे निकाले गए थे। बोला कि एक सूचना न्यूज़ में भी आप चला था, आप लोगों को पता होगा। मुझे एक बात बताइए, बिना सबूत के उसमें मसीह समाज का नाम ले दिया गया। मसीह समाज का कोई व्यक्ति पकड़ाया क्या वहाँ पे? कोई व्यक्ति पकड़ाया? कोई व्यक्ति नहीं पकड़ाया। मसीह समाज के किसी व्यक्ति का नाम आया? नहीं आया। तो फिर कैसे मसीह समाज को आप बोल दिए कि मसीह समाज के धर्मांतरण के लिए आया था? या कोई नक्सलाइट के खाते में पैसा जाते हुए दिखा क्या? या किसी को कैश देते हुए दिखा क्या, जो बोल दिया कि मसीह समाज नक्सलाइट है? भैया ये गलत है। अगर आरोप लगाना चाहे तो हम भी आरोप लगा सकते हैं, पर वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई है। हम चाहते हैं भैया वाकई में जहाँ धर्मांतरण हो रहा है आप वहाँ एक्शन लो, हम खुद आपके साथ में खड़े हैं। पर जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ मसीह समाज को बदनाम करने का काम। बात अगर कोर्ट तक जा रही है तो क्या उसको चैलेंज भी करेंगे? बिल्कुल, बात अगर कोर्ट तक जा रही है तो हम चैलेंज भी करेंगे, और आज भी चैलेंज कर रहे हैं। और हमारे कई लोग रिहा भी हो चुके हैं, बेगुनाह रिहा हुए हैं, कि जो आरोप उन लोग ने लगाए थे। नैन केस देख लो ना भाई, कितना मस्त अच्छे तरीके से ट्रेन पे बोल रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन लोग वो कर रहे हैं। क्या हुआ लास्ट में? क्या हुआ? क्या रहा तुम्हारा? कुछ नहीं। इसलिए क्योंकि भैया तुम्हारे पास सबूत नहीं। अभी क्या चाहते हो? आपकी आस्था कब से है ईसाई समाज? मेरी आस्था तो भैया बचपन से है, पर बीच में मैं मंदिर भी जाता था, मस्जिद भी जाता था। और अगर मेरा मन करेगा आज भी मस्जिद और मंदिर जाने का तो भी जाऊँगा। अगर मेरे को रोकना है तो रोक लो, मैं चर्च भी जाऊँगा। रोकना है अभी क्या चाहते जिन हो? लोग कन्वर्ट हो जाते हैं वो लोग खुल कन्वर्ट के, मेरी बात सुनिए, मैं एक पूछ रही हूँ, अगर जो धर्मांतरण कर लेते हैं वो लोग खुल के अपना नाम क्यों नहीं रखते सामने? जिस धर्म को अपना रहे हैं उसे खुले तौर पर बोलने में क्या शर्म? देखिए, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में आप लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, कन्वर्ट बोला जाए तो कन्वर्ट एक ही तरीके से होता है, वो है कलेक्टर के द्वारा। अगर आप कलेक्टर के द्वारा कन्वर्ट हो गए हो तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, और अगर नहीं हुए हो तो आपकी आस्था है। दोनों बातें अलग है ना भैया, आस्था अलग होता है और कन्वर्ट होना अलग होता है। तो लोग जो हमारे हुए हैं वो आस्था के ऊपर बिलीव करते हैं, कन्वर्ट नहीं हुए हैं। उनका मन करेगा, देखो अब हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप चर्च आओ। कब कन्वर्ट हुए आप? कन्वर्ट नहीं हुआ, मुझे विश्वास है। अच्छा, कैसे होता है विश्वास? थोड़ा सा बताएं, खुल के बताएं। बता रहा मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ये विश्वास है। ठीक है। मानो तो पत्थर में कंकड़ में भगवान है, ये विश्वास है। उसी प्रकार मैं ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है। कैसे मतलब ऐसे आँख खोले और प्रभु यीशु मसीह कैसे तो नहीं होगा ना भाई? कुछ इंसिडेंट हुआ होगा? कुछ इंसिडेंट नहीं है भाई, मेरे को अच्छा लगता है प्रभु यीशु मसीह, बस। कुछ तो ऐसा आप अच्छा लगते हो ना, तो मैं आपके ऊपर भरोसा, ट्रस्ट किसके ऊपर करते हैं? तो की बात नहीं करते भैया, मतलब एक जीवन में होता है इंसिडेंट की, मतलब मैं फेल हो रहा हूँ 10वीं में 5 बार फेल हो गया, फिर मैं बोला नहीं मैं गलत जगह पूजा कर रहा था, मंदिर नहीं जाना चाहिए था मुझे यहाँ चर्च जाना था, और यहाँ पे मैं पढ़ भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, सभ्य समाज है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे ये धर्म नहीं अपनाना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे एक इंसिडेंट होता है, ऐसे नहीं कि यहाँ तो पिताजी मंत्र मार रहे थे, वो मंत्र सुना ही नहीं दिया। तो इंसिडेंट अब मैं बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट अब जैसे कि जब मैं 2013 की घटना है, 2013 में मेरे ऊपर 7-8 मुकदमे हुए थे, FIR वगैरह हुए थे, अलग अलग थाना से हुए थे, रायपुर शहर भर में, है ना। मेरे ऊपर में 324 के धारा लगे थे, ठीक है।
मारपीट के लगे थे, 51-52 ऐसा पहले बहुत धारे होते थे, ये सब में लगे थे। नहीं, और मैं उस उस समय हकीकत में ना, मैं सच बोलूं तो मैं किसी का इज्जत नहीं करता था, किसी का परवाह नहीं करता था, जिसको पास को मारता था, पीटता था, ये मेरा जीवन था। उसके बाद जब मेरे परिवार चर्च जाते थे, वो लोग मेरे से 2 साल पहले के हैं, मैं 10 साल हो रहा है, उनको 12 साल हो रहा है। वो लोग जाते थे, हाँ वो लोग जाते थे, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था। अरे तुम लोग जा रहे हो भाई, तुम लोग जाओ, मेरे को जब जाना होगा, मेरे को बुलावा होगा तो मैं जाऊंगा। सचमुच में ऐसा एक दिन हुआ कि मुझे मेरे मन में कहा कि चर्च जाके देखना चाहिए कि होता क्या है। उस दिन से लेकर के आज तक मैं चर्च जा रहा हूँ। ये मेरा उसके बाद से वो, हाँ उसके बाद से लगातार मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते गया, और मैंने देखा कि मेरा निजी जीवन में जो भी समस्या थे, या जितना भी मैं जितना हुड़दंग करता था या जितना बदमाशी करता था, आप देखेंगे अभी कि पहले क्या होता था कि पुलिस वाले क्रिमिनल सूदी लोगों को हर त्योहार में, हर बार में उठाते थे। आज 10 साल रिकॉर्ड हो गया, किसी पुलिस वाले ने मेरे चौकट नहीं आया। क्या शिक्षा सर अभी आप करते हैं? अभी मैं व्यवसाय करता हूँ, सब्जी का मेरा काम है, हाँ, और मैं थोड़ा सामाजिक गतिविधि में ध्यान देता हूँ, सामाजिक कार्य भी करते रहता हूँ। किस तरीके का सामाजिक मतलब लोगों का हेल्प करना, कि किसी को कंबल उड़ाना है, किसी को चादर देना है, किसी को जैकेट पहनाना है, ऐसे छोटे मोटे काम हम लोग करते रहते हैं। संस्था से नहीं भाई, मेरा खुद का पैसा लगा करता हूँ मैं। ये आपका इंसिडेंट था? हाँ, ये मेरा जीवन कथा है। फादर मदर को इधर का इनका खिंचाव झुकाव, अब वो लोग, मम्मी का ऐसा है कि मम्मी जो है किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, ठीक है, हमारे यहाँ मम्मी का स्वस्थ है अभी, आज मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सही। डॉक्टर ने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था, रिपोर्ट अभी भी हमारे पास मौजूद है। उस रिपोर्ट में डॉक्टर ने जो अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद मेरे छोटे भाई ने, राकेश दुबे ने प्रार्थना दुआ संगति किया, और हकीकत बता रहा हूँ, वो लगातार उस प्रार्थना में और संगति में अपना घुटना टिकाकर जब प्रार्थना करने लगा, रो रो के, और किसी भी देवी देवता के सामने नहीं, सिर्फ रो रो के अकेला में बैठ के। और वो चमत्कार ऐसा हुआ कि आज तक दवाई खाने के, आज तक दवाई नहीं खाना पड़ा है, और आज भी स्वस्थ है मेरी मम्मी, आज भी अपने। तो आप मानते चमत्कार होता है? चमत्कार होता है, सभी धर्म में होता है। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि जिस प्रकार से अगर बजरंग दल के लोग कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है वो अपने आप ठीक हो जाएगा? मेरे को एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार करते कि नहीं करते? मैं तो करते हैं कि नहीं? आप मानते कि नहीं? मानता ही। वाह, हम तो हमेशा नेगेटिव, उनका भी ऐसा कैसे होता है भैया? धीरेन्द्र शास्त्री जी खुले आम ऑनलाइन टीवी में चमत्कार कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, चमत्कार में हम नहीं मानते। हाँ, चमत्कार ना आप लोग का मानते हैं, ना शास्त्री जी का मानते हैं। हाँ, तो हम लोग भी यही बोल रहे हैं ना कि चमत्कार सभी धर्म में होता है। यदि आप विश्वास करते तो आपके साथ भी चमत्कार होगा। चमत्कार देख के बदल गए, बदल। हाँ, अब ऐसा नहीं है ना भाई, मैं प्रदीप दुबे, मेरा आस्था था तो बदला, मैं, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए बदला। आप घुमा फिरा के बोलते, आप अच्छे लगोगे ना भैया, आप मेरे फेवरेट दोस्त हो जाओगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम इसलिए लिया, चमत्कार की बात की तो मैं बोला कि सभी धर्म में चमत्कार होता है। चमत्कार में आएंगे उनको पसंद आएगा। हाँ, तो भाई जो चमत्कार होता है वो आज भी धीरेन्द्र शास्त्री को अपने भगवान मानते हैं ना, वो तो इंसान है, लेकिन चमत्कार होता है। मम्मी कैसी ठीक है? बहुत अच्छी है, स्वस्थ है, एक भी दवाई नहीं खाती, शुगर का, बीपी का, किसी चीज का नहीं खाती। हाँ पकड़ो सर, मसीह समाज के लोग आए हुए हैं, FIR की डिमांड कर रहे थे, FIR हो गया, उसके बाद मैनेजर क्या मांग है उनकी? मसीही समाज के जो रायपुर शाखा है इनका, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपराध पंजीबद्ध की मांग कर रहे हैं, जबकि उनको बताया जा चुका है कि अपराध पूर्व से ही अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आप देख रहे होंगे इसमें सभी, कोई भी भिलाई और दुर्ग के मसीही समाज वाले नहीं आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया है और अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इनको भी इसकी सूचना दे दी गई है कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, और विवेचना क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की विवेचना की जाएगी। मुख्य सड़क बाधित है, आप लोग ने भी बैरिकेड किया, उन्होंने भी किया, पब्लिक परेशान हो रही है। ये बात भी उनको समझा दी गई है कि आप मुख्य सड़क को बाधित ना करें, आपके कारण जो आम लोग हैं थाने में जिनको काम रहता है शिकायत करने आने हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आप ये जो भीड़ लगा कर रखे हुए हैं उस भीड़ को आप हटाइए। इस संबंध में अनाउंसमेंट भी किया गया और उनको हटने के लिए बताया भी गया किया जाएगा लगातार, क्योंकि बोलने के बाद अभी इनको समझाया जा रहा है, अगर इस प्रकार की गतिविधि लगातार संचालित करेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Like, comment, and subscribe.